इस गांव में एक डरावना नियम था। जैसे ही कोई माँ 50 साल की हो जाती, उसका बेटा उसे पीठ पर उठाकर पहाड़ की छोटी से नीचे फेंक देता। मीरा आज 50 की हो चुकी थी। तभी अचानक छत से एक पत्थर फिसलकर नीचे गिरा। उसने घबराकर अर्जुन को बुलाया और इशारा किया कि पत्थर वापस छत पर रख दे, लेकिन बेटे ने बस उसका तकिया ठीक कर दिया और पानी भरने बाहर निकल गया। घर लौटकर उसने देखा कि उनकी इकलौती भेड़ मर चुकी थी। पानी लाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी दूर पहाड़ी पर एक चमकते साइन बोर्ड ने उसकी नजर खींची। उसे ऐसा लगा जैसे सामने की खाई उसे बुला रही हो। उसने गहरी सांस ली और समझ गया कि किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। अर्जुन ने रस्सी से माँ को कसकर बांधा और पीठ पर उठाकर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मीरा ने जानबूझकर अपना तकिया पीछे गिरा दिया और बेटे को उसे उठाने भेजा। जब अर्जुन झुका तो उसने लकड़ी का सहारा हिला दिया, जिससे वह लगभग गिर ही पड़ा। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने बैठकर सूखा खाना निकाला और माँ को भी दिया, मगर मीरा ने चेहरा फेर लिया। पर जैसे ही बेटा सो गया, उसने चुपके से खाना खा लिया। सुबह अर्जुन ने उसे फिर पीठ पर उठाया और ऊंचे नीचे पहाड़ों से गुजरते हुए आखिरकार खाई के तल तक पहुंचा। वहां उसने एक रात रुकने का फैसला किया। ठंडी हवा से मीरा कांप रही थी। अर्जुन चाहता था उससे कुछ बातें करे, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। अगले दिन वह माँ को लेकर खड़ी चट्टान चढ़ने लगा। नीचे असीम गहराई थी, जरा सी चूक मौत तय थी। तभी अचानक कंधे का पट्टा फिसल गया और मीरा लगभग गिर पड़ी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर उसे संभाला और धीरे धीरे ऊपर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि धूप में गांव कितना खूबसूरत लग रहा है। वह चाहता था कि मीरा भी इसे देखे, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। उसके हाथ से एक पत्थर गिरा। तभी अर्जुन समझा मीरा ने वह पत्थर अपने सीने से इसलिए दबा रखा था ताकि उसका बेटा चलते वक्त थोड़ा धीमा चले और माँ को अपने बेटे के साथ थोड़ा और वक्त